रिकॉर्ड। क्लास फर्स्ट टू एट्थ। क्लियर। एक एवरेज फीस कितना है आज की डेट में? फी फीस तो करीबन 75,000 to 125 तक है, अराउंड 1 लाख तक रख लीजिए। ओके। पर ईयर आप या पर वो फी? पर मैं ईयर पर ईयर का, चलो ईयर का कर लेते हैं। एवरेज क्या फीस बताई आपने? 1 लाख। 1 लाख, बिल्कुल ठीक बोला आपने। फाइन। हम्म अब ये मान लीजिए जो स्टूडेंट है ये पे करा 8 साल के लिए। हम्म ठीक है। सो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? दिस इक्वल 8 टू लाख दिस। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 8। ये अमाउंट आ गया। हम्म नाउ व्हाट्स अबाउट क्लास 9th? सेम रहता, 9 10 तक सेम रहता। चलिए मान लिया 9 10 सेम रहता है आपके हिसाब से। 9 और 10 में भी इधर सेम रहता है हमारा ओके। ये। 10th ठीक है। सेम ले लो, आपके हिसाब सेम ले लेता हूं मैं। हाँ। ठीक है, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। क्लियर। हाँ। अब यहां तक कितना पे कर चुका है टोटल वो? 10 लाख। ठीक है। नाउ कम्स टू हाँ। 11th क्लास। 11th। क्लियर। अब 11th में क्या फीस होती है ईयरली? वो नॉर्मली मेरे को भी अभी आइडिया नहीं है, करीबन 1.5 to 2 लाख होता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं 1.5 ले लेता हूँ। हाँ। क्लियर। एंड 12th ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सेम 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 रहता। फाइन। इट मीन मैं 11 12 को कंबाइन कर देता हूँ यहाँ पर। हम्म फाइन। नाउ इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 2। इज इट? अब यहाँ बताइए हम्म कि उसे कुल मिला के कितना पे कर दिया है इक्वल टू 13 लाख। SUM दिस एंड दिस। फाइन। 13 lakhs। अब आता है हायर एजुकेशन। अब आता है हायर एजुकेशन। अब इसमें डिपेंड करता है उसकी हम्म डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कि वो क्या करना चाहता है। हम्म अगर ये 13 lakhs जो है हम्म ये छोड़ दीजिए, अगर 3 लाख उसको वो खुद अर्न करना शुरू कर तो कैसा रहेगा? हम्म हम्म। ये 3 लाख मतलब इसके लिए उसको स्टार्टिंग 9 से करनी होगी। 9 से करना होगा। हम्म लेकिन जैसे ही हम्म 11th में पहुंचेगा, 11th में आकर उसके स्किल्स को हम्म ऐसे डेवलप कर दें कि वो अपने हिसाब से ही अपनी ईयरली फीस निकाल ले। कैसा रहेगा? हम्म बहुत बढ़िया रहेगा। है ना। एंड इसमें बता हम्म दूं मैं आपको, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हम्म अब कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। रहेगा ना। बट फी इज फी हैज टू पे फॉर ईयर। क्या डिफिकल्टी है उसके लिए इसमें फी पे करना ऑटोमेटिकली? हम्म हम्म। नहीं। नहीं है ना। अब ये जो फीस पे करेगा ना, वो जो फीस पे करेगा वो
ये उसको हम्म अपने घर से नहीं लेना, हम्म उसके पेरेंट्स उसको फीस नहीं देंगे, ना ही कोर्स की फीस हम्म देंगे और ना ही अपने आगे के एजुकेशन की फीस देंगे। हम्म ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने मतलब काम तो काफी समय से कर रहा हूँ, लेकिन इसको फाइनल शेप सुबह दे दी मैंने। हम्म ठीक है। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स की लॉबी पे फोकस कर सकते हैं। हम्म ठीक है, होता क्या है, जो बच्चे एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं ना, 90% हम्म ऑफ देम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बैकअप प्लान नहीं है एजुकेशन को लेकर। हम्म उनके पास हम्म कोई भी फाइनेंशियल बैकअप अच्छा नहीं है। अगर आज मेरे से कहा कि हम्म मैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल में पढ़ाऊं, मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं है पैसा मेरे पास। और मेरे से बहुत सारे हम्म लोग हैं। इससे क्या होता है, एक्चुअल टैलेंट नहीं पहुंच पाता और इसका पैसा पहुंच जाता हम्म है ना। अब जो पहुंचते भी वो उसमें अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते। हम्म ठीक है, हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, वास्तु रीड कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी रीड कर, आगे हॉरोस्कोप भी रीड करेंगे, दैट्स डिफरेंट इशू। बट हम्म अल्टीमेटली इस फील्ड के अंदर लोगों का रुझान क्यों नहीं आता, क्योंकि वो प्रेशर में जी रहे हैं। हम्म हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। हम्म फाइन। अब करना क्या है, आपको केवल अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना, केवल हम्म केवल स्किल डेवलपमेंट फोकस कीजिए। और आप अपने आप को खुद उस लेवल पे खड़ा कर सकते हैं जो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की। हो सकता है आपको इंजीनियरिंग मेडिकल की जरूरत ही ना पड़े, आप विदाउट हम्म उसके भी अपनी 12th क्लास आपने क्रॉस की, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर दें। हम्म जैसे मैं आपका जो मैंने कोर्स अभी शुरू किया है प्रोफाइल मेकिंग का ना, आप इतना एंजॉय हम्म करेंगे आने वाले टाइम पे इस कोर्स को, मजा आ रहा है इस कोर्स को करके। हम्म आज एक वीडियो मेरे पास शेयर हुआ है हमारे ग्रुप के अंदर, मोदी जी की स्पीच है, हम्म परीक्षा 2023, बच्चों ने किया उन्होंने। हम्म हम्म तो मोदी जी स्मार्ट वर्क पे फोकस कर रहे हैं, होना भी चाहिए। हम्म बट मैं कहता हूँ आपका वर्क स्मार्ट से एक एक ऊपर हो जाए, इंटेलिजेंट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क पुराना हो चुका है, अब इंटेलिजेंट वर्क होना चाहिए। इंटेलिजेंट मतलब आइडिया के साथ वर्क होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने करना शुरू कर दिया। और आइडियाज हम्म तब आएंगे आपके पास जब आप अपने आप को मेंटली फ्री कर पाएंगे। हम्म अभी ये कोर्स आप सीख रहे हैं मेरे से, बट मुझे नहीं पता कितना आप गेन कर पा रहे हैं, मैं भी नहीं जानता। प्लस जो हम्म आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऑलरेडी उसमें ऐड होता रहता है, तो कुछ खिचड़ी हम्म पक जाती है इसके अंदर, है ना। हम्म अब क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज की कॉस्टिंग नहीं लेता, हम्म लेकिन कॉस्टिंग तो इन्वॉल्व हो रही है, आपका समय इन्वॉल्व हो रहा है ना, मेरा समय इन्वॉल्व हो रहा है ना। यू आर पेइंग योर टाइम, हम्म और टाइम थोड़े को टाइम कॉस्टिंग हो ही नहीं सकती, हम्म आप जानते ही है। सपोज हम्म यू आर पेइंग सम स्मॉल अमाउंट भी पे कर दिया, वो तो खत्म। बट हम्म टाइम आपने इन्वेस्ट किया वो बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म क्लियर। तो इसलिए मैं फोकस हमेशा करता हूँ कि सर्विसेज आप फ्री कर दीजिए, हम्म सर्विस आप फ्री कर दीजिए, अमाउंट कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दीजिए। हम्म ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने जो डिजाइनिंग किया पूरी प्रोग्रामिंग की, उसमें यह है कि आपको मैं एक ऐसा एल्गोरिथम सिखा दूंगा जो आपको रूट कॉज से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा, रूट से ही। दैट इज 9th क्लास। हम्म इस हम्म 9th क्लास में उस बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोफाइल होता कैसे है, प्रोफाइल होता क्या है वास्तव में। हम्म ये भारत में नहीं, विश्व की समस्या है इस समय। हम्म पूरे विश्व में आपको, मुझे पता किस किस कंट्री की आपको नॉलेज है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे केवल 20 से 25% जो लोग हैं वो स्मार्ट हैं, बाकी सब गधे हैं। क्योंकि पता गवर्नमेंट ने पैसा दे ही देना है, पैसा वैसे उनको बहुत से कुछ नहीं करते वो लोग। बट अगर हम्म आपने अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो वापस आप उसी जगह पे पहुंच जाए जहां से आपने शुरुआत की थी। हम्म ठीक है। तो ये पूरा एक बिजनेस मॉडल डिजाइन किया मैंने, इस पे काम कर रहा हूँ मैं। अब मेरे साथ सबसे समस्या क्या आ रही है कि वो टीम डेवलप करनी है, मुझे टीम डेवलप करनी है। और टीम डेवलप में अभी हम्म नहीं, क्योंकि बाकी अभी वन मैन आर्मी काम कर रहा हूँ, और वन मैन आर्मी बहुत लंबे तक नहीं चल सकता। हम्म तो मैं केवल आइडिया सर्कुलेट करूंगा, काम बच्चों ने ही करना है, स्किल डेवलपमेंट बच्चे ही करेंगे। हम्म ठीक है। फीस है, ऑलरेडी फीस डिजाइन कर रखी है, बस फीस वो किसी से मांगेंगे नहीं, अपने स्किल डेवलपमेंट से अर्न करके पे करेंगे। हम्म अच्छा अच्छा है ना इसका कोर्स पूरा। इसमें दो बहुत कोर्सेज बढ़िया है। हैं, एक कोर्स है सिंगल 1 ईयर का और एक कोर्स है 3 साल का। हम्म और उसमें भी अलग अलग लेवल है, बेसिक कोर्स करेंगे, लेकिन होता क्या है ना, एक बार बेसिक कोर्स में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली मॉडरेट कोर्स एडवांस कोर्स में पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली।
इसमें आपको ए टू जेड कंप्लीट डिजिटल लाइन बताई जाएगी, ए टू जेड सब कुछ रहेगा इसके अंदर। ये नहीं कि फेसबुक पे कैसे काम करते हैं, ट्विटर पे वो कोई मतलब नहीं उससे हमको। ये आज टूल है, कल टूल चेंज हो जाएंगे, इस पे कोई फोकस नहीं करना हमको। डिजिटल लाइन में को डिजिटल लाइन कहती क्या, क्या डिमांड क्या करती है, क्लियर हो गया। एक चीज और पूछेगा कि अपना हम शुरू मतलब ये हम शुरू करते हैं सेशन हम लोग। नॉर्मली क्या होता है, देर आपको मैंने लास्ट टाइम वैसे जब आपका वो क्लास नहीं हुई थी आपकी प्रोफाइल की, आपको शायद आपको याद ही होगा कि हम लोग का जो फोकस होता है किस पे होता है, मेन टेक्स्ट पर, कंटेंट पर फोकस ज्यादा होता है। हमें 60% फोकस करना है कंटेंट के ऊपर, और कंटेंट राइटिंग नहीं आते किसी को। अब जब आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली, आप कोई भी चीज बड़े आराम से डिजाइन कर सकते हैं। और यदि आपको कंटेंट राइटिंग करना नहीं आया तो आप कोई चीज कर ही नहीं पाए, आपका आप अधूरे रहेंगे अंदर से। तो ये जो भी मार्केट है, किसी भी एंगल के मार्केट क्यों ना, कंटेंट पर फोकस करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे वो क्या नाम है कंटेंट शेयर कर दूंगा कि वो क्या है, कोर्स कैसे काम करता है। ये बेसिक कोर्स है, मॉडरेट अभी नहीं दूंगा, बेसिक कोर्स है जो 3 से 4 महीने में आप खत्म कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसी में आपको ये सिखा दिया जाएगा कैसे आप, मतलब वैसे इस कोर्स को पूरे 1 साल तक खींचूंगा वैसी बात नहीं है, बट मेन 4 महीने में खत्म हो जाएगा। देन आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मार्केट से उठाना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत इजी है, बहुत इजी है काम करना उसके अंदर। आप जहां पर भी हैं वहीं रहकर आपको काम करना, आपको दिल्ली आना ही नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड, आईटी वर्ल्ड। फाइन, तो हम शुरू करते सेशन आज का। ओके, फाइन, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो। तो हम लोग अभी तक जो रीड कर चुके हैं, चाहे तो आप भी कैमरा ऑफ कर सकते हैं अपना थोड़ी देर के लिए। हम लोग आज जो आए हैं, हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक साउथ ईस्ट के अंदर। साउथ ईस्ट में क्या क्या सीख चुके हैं। लास्ट क्लास में बालकनी के बारे में बताया, बालकनी, सोफ्टिक टैंक बता चुका हूं मैं आपको, सीढ़ियां बता चुका हूं मैं आपको, स्टेयरकेस। हाँ एक्सटेंशन बता चुका हूं मैं आपको इसका। हाँ अब आज मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर करूंगा। रेमेडीज भी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द रेमेडीज, इसको घुमाते से घुमाने की फैसिलिटी है नहीं है, नहीं शायद फैसिलिटी घुमाने की नहीं है इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, रिमूव कर देते हैं। अब ये आपके सामने वॉल है ना, मैं आपके साथ वॉल बनाऊंगा केवल आज। ये सेकंड वॉल हो गई, एंड दिस इज थर्ड वॉल। क्लियर नाउ। ओके, ये जो वॉल है, ये मैं लिख देता हूँ ऑल वॉल्स, वॉल्स। अब ये जो वॉल है हमारी वेस्ट की वॉल है, ये जो वॉल है हमारी साउथ की साउथ वॉल है, और ये वॉल हमारी ईस्ट। ईस्ट की। अब मैंने ये इसी मैं नॉर्थ क्यों नहीं बनाया यहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ की जरूरत ही नहीं। अब ये जो यहाँ पे ये ईस्ट गलत लिख दिया मैंने। ईस्ट। अब मान लीजिए आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही कि आपको नहीं पता था और आपने यहाँ पर अपना क्या बना दिया, WC बना दिया। मीन्स मीन्स आपका पॉल्यूटेड पोल्यूटेड। वाटर। क्लियर। और हाँ कहाँ डाल दिया पॉल्यूटेड वाटर आपने, फायर के ऊपर। फायर। हाँ फायर। तो आप बताइए फायर क्या करेगी, बताइए। वो बुझ जाएगी। वो तो बुझना ही है, करेगी क्या फायर। जो फायदा देना था वो नहीं देगा। नहीं, वो मतलब नहीं है। आपको हाँ मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट लिख रहा हूं आपके सामने, हाँ समझ जाएंगे। एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पर चंदन, हाँ। एक लिख रहा हूं मैं शीशम, और एक लिख रहा हूं मैं कीकर। ये 3 लकड़ियां हैं।
ओके। अब मैंने यहाँ पर लिखा क्या कहते हैं उसको, कचरा। इन चारों हाँ को जलाइए आप, हाँ क्या हाँ। होगा? स्मेल तो दूसरा, चंदन जलाए तो चंदन क्या बहुत देगा अच्छा आपको? स्मेल आएगा। क्या देगा? स्मेल बहुत अच्छा सा, सुगंध। सुगंध सुगंध देगा। ठीक है। शीशम क्या हम्म। देगा आपको? वो भी सुगंध ही देगा। हाँ, बट थोड़ी कम। थोड़ा सा, थोड़ा कम। ठीक है। ईका क्या देगा आपको? और भी कम। सुगंध तो नहीं बोल सकते लेकिन गर्माहट। गर्मा। गर्माहट देगा आपको, सुगंध तो नहीं, गर्माहट देगा। हाँ, दुर्गंध देगा अब कचरा। कचरा। दुर्गंध देगा। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ये जो पॉल्यूटेड वाटर है, जब आपने हाँ। फायर पर छोड़ दिया तो क्या आएगा, क्या होगा? दुर्गंध स्मेल आएगा। यस, दुर्गंध आपके सामने आनी प्रारंभ हो जाएगी। इट मीन्स आपकी फैमिली में अगर उत्साह आने की चीज होगी ना, तो नेगेटिव चीजों से हाँ। आएगी, पॉजिटिव से नहीं आएगी। हम्म मीन्स आपका जो जीवन होगा वो तामसिक बनेगा। हम्म क्लियर? हम्म। तामसिक शैली। अब इसका मतलब जानते हैं क्या होता है तामसिक जीवन शैली का मतलब, यहाँ पर? नेगेटिव तरीके से कमाना। नहीं नहीं, कमाना छोड़ दीजिए। जीवन ओके। शैली, जीवन शैली मतलब आपका हाँ, लाइफस्टाइल नेगेटिव। लाइफस्टाइल। क्या मतलब है? हाँ, हेल्थ हेल्थ बिगड़ जाएगा। हेल्थ को भी छोड़ देते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको कैंसर ये हो सकता है। हम्म खेती तो पढ़ा रही है। ये आपको हो सकते हैं। हम्म। आई बात समझ में? आप हाँ समझ चुके होंगे कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है। हाँ क्लियर? तो जब कभी भी पॉल्यूटेड वाटर, जिसे हम गंदा पानी कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा पानी जो कि हमारे लिए बेकार है, हाँ हाँ। नॉर्मली क्या होता है, जल कभी भी हम्म शुद्ध अथवा अशुद्ध नहीं होता। समझ गए आप? जल कभी भी शुद्ध हम्म। अथवा शुद्ध नहीं होता, जल जल होता है, लेकिन उसमें क्या मिल गया? दुर्गंध मिल गया। यस, जस्ट गंदगी ए कैरियर। मिलने से वह हो जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कभी इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि हमारा जल खराब हो चुका है, कंटेमिनेटेड हो चुका है, तो हमारे घर के अंदर जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो तामसिक स्थिति के लिए लिए जाएंगे। ऐश करो, जो चाहो ऐश करो, बस पैसा आएगा, पैसे को टेंशन नहीं, पैसा आएगा, बट और दिक्कत आएगी। आपके घर की जो फीमेल है, हम्म जो महिलाएं हैं, उनका गलत समझ गए आप क्या मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर? हाँ 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 हाँ। ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब हो गया? हम्म,
आई होप समझ गए होंगे मेरी बात को, आप जो कहना चाहता हूं मैं। अक्रम संबंध जो बोलते दोनों ही हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। छुपाएंगे। ऐसे हाँ हाँ। परिवार में जो कुछ विशेषताएं हो जाती हैं जो सामान्य तौर पर देखी जाती हैं। झूठ। हाँ हाँ। ठीक है। प्लस हाँ आपको हिंदी पढ़नी आती है ना? हाँ, आता है। हाँ ठीक है। उपयोग। ठीक है, जिसको हम गालियां कहते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर, और एक इंटरेस्टिंग चीज। गलत। देखना हर चीज को गलत दृष्टि से देखना। तो ये कुछ मैंने आपके सामने जो ये सिम्टम्स रखे हैं, ये सामान्य तौर पर होता है अगर आपका यहाँ पे गंदा पानी आ जाता है। रसोई से निकलता हुआ पानी भी गंदा कहलाता है, पर इतना गंदा नहीं कहलाता। इसलिए कभी भी कोने पर नाली नहीं बनाना चाहिए, किसी भी कोने पर नाली होनी चाहिए, समझ लीजिए आप। किसी भी कॉर्नर पे नाली होनी ही नहीं चाहिए, चाहे अच्छे पानी चाहे साफ पानी की हो। हाँ 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 हाँ। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर इधर। नहीं होनी चाहिए। इससे वो कॉर्नर अफेक्टेड हो जाता है, भले आपका नॉर्थ ईस्ट क्यों ना हो। हाँ हाँ हाँ। तो ये ध्यान रखना होता है, कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पर आप कुछ समय के लिए इसको इग्नोर कर भी देते, ठीक है आप बना सकते, बट पानी साफ होना चाहिए। अब सोल्यूशन क्या है इसका? नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नाली हाँ बना सकते हैं, बट स्वच्छ पानी की। जैसे आपने बरसात के पानी को निकाल दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर घर का गंदा पानी वहां पे नहीं जाना चाहिए। कहीं ना हाँ कहीं हाँ हाँ आपके विचारों में गंदगी आ जाएगी। मैं बताऊंगा बाद में आपको हाँ किस हाँ किस जगह पानी होने से क्या क्या होगा, वो बताऊंगा बाद में। अभी केवल हम अभी अपने साउथ ईस्ट पर कंसंट्रेट करते हैं। तो हाँ अब ऐसे केस में करना क्या है आपको, सॉल्यूशन क्या है? अब आप डब्ल्यू से तोड़ नहीं सकते। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हटाना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। केवल डब्ल्यू सी, केवल टॉयलेट बाथरूम की ही बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आपको करना क्या है, दक्षिण की दीवार पर आप क्या करेंगे? दक्षिण की दीवार पर जलती हुई मोमबत्ती या फिर दीपक का फोटो लगा देंगे। हाँ हाँ हाँ। नेट पर जाइए, बहुत सारी आपको फोटो मिल जाएंगी बढ़िया सी, जिसमें अग्नि जल रही है। हाँ हाँ हाँ। तो आप अग्नि का भी लगा सकते हैं, बट दीपक और मोमबत्ती का एक अलग सेंस बनता है। आपने चिपका दिया अच्छा। थोड़ा ऊंचाई पर, तो क्या हुआ, उसने अब फायर को इंडिकेट करना शुरू कर दिया। तो ये ओ, चीज क्या किचन करेगा? में साउथ साउथ ईस्ट। हाँ हाँ। किचन में साउथ साउथ वाल में। किचन की बात नहीं कर रहा हूं मैं टॉयलेट बाथरूम की बात कर रहा हूँ। किचन में तो काम, किचन अच्छा बेस्ट अच्छा, रहेगा आपका। ओके 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 मैंने मैंने यहाँ बात की ओके। है, डब्ल्यू सी की बात कर रहा हूँ। देखिए डब्ल्यू सी की बात हो रही है यहाँ पे, डब्ल्यू हाँ सी। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। वॉशिंग कॉर्डयार्ड जो होता है या टॉयलेट बाथरूम जो होता है ना, उसकी यहाँ बात हो रही है। यदि हाँ वो हाँ हाँ। आपका बना हुआ है तो दक्षिण की वॉल के ऊपर आपको चिपकाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। ईस्ट वेस्ट से कोई मतलब नहीं है आपका। इससे क्या होगा कि जो फायर आपने जलाया ना, आपने सिंबॉलिकली यहाँ पे फायर को पैदा कर दिया। हम्म। तो
अप टू 70% आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है, 70% तक। हाँ। मैं ऑलरेडी इस पार्ट को लोगों से शेयर कर चुका हूं, उनको बेनिफिट हो चुका है ऑलरेडी। हम्म और भी कंडीशंस होती है, बट ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। अच्छा, ऐसे हम्म कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो बेटी होगी, अगर आपके घर में बेटी है और आपका ये सिचुएशन बनी हुई है, तो हो सकता है कि वो अपने से लो कैटेगरी के व्यक्ति से शादी करे, लव मैरिज हो सकता है, हम्म हम्म पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ये। हम्म तो इन चीजों पे थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। हम लोग कहते लव मैरिज कर दी उसने, और उसकी जात क्या है पता नहीं, हम लोग बोल देते हैं ना हम लोग, दिस इज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, हम्म शादी जब बच्चे के आप कर रहे होंगे तो दिक्कतें बहुत आएंगी, पैसा पूरा नहीं पड़ेगा, होगा तो दहेज बहुत दे रहे, ये चीजें जो चलती नेगेटिव चीज चलेंगी आपके साथ। तो ये बहुत हम्म बड़ी बड़ी टिपिकल सिचुएशन बन जाएगी आपके सामने इस पर्टिकुलर केस के अंदर। हम्म तो आपने जब मोमबत्ती लगा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, डजेंट मैटर। इसका मतलब ये है कि ओके। अगर आपने इस प्रकार से सिचुएशन को टैकल किया है ना, तो इट इट हम्म मीन्स कि लिटिल बिट इज अंडर योर कंट्रोल, लिटिल बिट इज इन योर कंट्रोल। हम्म जस्ट सेकंड, मैं इसका बैकअप ले लूं एक बार, क्योंकि अब हमारा हम्म, होता क्या ना, मैं हर से बिल्कुल प्रॉपर बैकअप लेके चलता हूँ हर चीज का। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। लिंगराजू जी, समझ आ गया होगा आपको ये वाला पार्ट। हेलो। हेलो। आप हैं, चले गए? आप हैं, चले गए? लिंगराजू जी, आप हैं या चले गए? तो आपको इतना पोर्शन समझ आ गया ना इसके अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर। हाँ 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 अब साउथ ईस्ट में, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था पूजा पाठ को लेकर, हाँ। क्लियर? तो क्योंकि फीमेल एक्सेस पर आता है ये साउथ ईस्ट। लक्ष्मी जी का छोड़ के किसी और का। नहीं, लक्ष्मी नहीं, हाँ वो हाँ। लक्ष्मी जी कह सकते हैं, लेकिन शुक्र। लक्ष्मी जी ने शुक्र है। शुक्र बेसिक, हाँ शुक्र मैं ओके। बताता हूँ आपको होता क्या है हाँ। नॉर्मली। जो हमारा लाइफ होता है ना, हम्म इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। हम्म सपोज हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है, फाइन। सो हम्म दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, फाइन। हम्म तो हम्म साउथ जो होता है ये ऑलवेज किसके लिए होता है?
devils, and Okay. this is for angels. And लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि एंजल मतलब देवता और डेविल मतलब राक्षस, मतलब नहीं है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस positive. इज यिन, दिस इज Yeah. yang। Yeah. मतलब आप ये कह सकते हैं दिस इज पॉजिटिव, Positive energy. दिस इज This is negative. नेगेटिव एनर्जी। बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिक्वायर्ड फॉर अस, बोथ ऑफ देम। Okay. Okay. ठीक है, इसलिए कभी भी ये मत सोचेगा कि यहाँ पर, लेकिन अगर आपको देवताओं की पूजा करनी है, जैसे 50% ऑफ योर हाउस यहाँ पे Hmm. करेंगे, दैत्यों Okay. की पूजा करनी यहाँ पे करेंगे। सपोज यू Okay. आर अ मीडिया पर्सन, हाँ. क्लियर? हाँ. ये हो हाँ. गया मीडिया, मीडिया पर्सन मतलब क्या हो गया अल्टीमेटली? हाँ. वीनस। Venus. हाँ, Venus. ठीक है, आप क्या हैं? सोशल पर्सन, हाँ. सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, आप क्या हो गए? Jupiter. जुपिटर। सिंपल लॉजिक है। हाँ. तो अगर सोशल लाइफ को आपको इम्प्रूव करना है तो आप जुपिटर की बात करेंगे, मीडिया को इम्प्रूव करना आप यहाँ पूजा करेंगे। Okay. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ. तो अब कहाँ करनी पूजा? सिचुएशन दोनों की बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कॉर्नर को थोड़ा सा छोड़ के पूजा आप यहाँ कर सकते हैं, सिमिलरली कॉर्नर को थोड़ा सा छोड़ के पूजा यहाँ पे कर सकते हैं, Okay. लाइक दिस। तो ये आपका शुक्र का स्थान होगा, यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने किसकी है यहाँ पर? अल्टीमेटली विनस, शुक्र के। हाँ. हाँ. इसको हम लोग नॉर्मली सिंगल आइस पर्सन कहते हैं। तो सिंगल आइस पर्सन महादेव भी हैं और शुक्राचार्य भी हैं, हाँ. दोनों सिंगल आइस पर्सन है। मतलब महादेव के ज्ञान नेत्र है, यहाँ पर शैतान नेत्र है। हाँ. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ से हमको क्या मिलता है? Knowledge. नॉलेज। यहाँ पे क्या मिलता है हमको? भोग. करेज। Courage. Courage. Okay. ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कुछ नहीं हाँ. है, करेज मिलेगा, उत्साहित हाँ. रहोगे हमेशा। हाँ. समझ गए? नॉलेज वहां से मिल रहा है, यहाँ पे करेज मिल रहा है, लेकिन हमें बेसिकली पूजा पाठ से करेज नहीं चाहिए, तो नॉलेज ही चाहिए होती है। हाँ. करेज ऑटोमेटिक, करेज बेसिकली लक्ष्मी को कहा जाता है ना, करेज, अब उस्ताद दम है इसके हाँ. पास। हाँ. तो जब हम लोग हाँ. बात करते हैं नॉलेज की, तो करेज ऑटोमेटिकली आता है। हम बात हम्म. करते हैं करेज की, नॉलेज कभी नहीं आएगी आपको, हम्म. बिकॉज करेज इज द सेकेंड स्टेप। करेज हम्म. इज द सेकेंड स्टेप। हम्म. फर्स्ट स्टेप तो क्या है आपका? कमिटमेंट। Knowledge. कमिटमेंट Okay. Okay. मैं ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूँ। फर्स्ट होता है आपका कमिटमेंट करना, मुझे ये काम करना है। हाँ. सेकंड इज करेज। हाँ. 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 मैं बताया था आपको, पहला होता है कमिट, हम्म. दूसरा होता है कमिट, सेकंड होता है करेज, तीसरा होता है क्रिएटिविटी, तीसरा होता है, चौथा होता है कैपेबिलिटी, पांचवा होता है कॉन्फिडेंस, एंड छठा होता है कॉन्टिन्यूटी। गेटिंग माई पॉइंट? ये All पांच three. स्टेप्स होते हैं। ऑल सीज, दिस दिस इज नोट एज, इसको कहा जाता है बेसिकली 6C
प्रिंसिपल, 6C प्रिंसिपल। मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना रखा ऑलरेडी मैंने, 6C प्रिंसिपल पर क्यों होता है, क्या मतलब है, पूरा बता रखा है। तो हमें करेज सेकंड स्टेप है, बट नॉलेज कौन सा स्टेप है आपका? कैपेबिलिटी एंड, सॉरी, क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। ये कब आएगी आपके पास? जब आपको नॉलेज होगी। आपका कॉन्फिडेंस कब होगा? जब नॉलेज होगी आपके पास। तो ये ध्यान रखने वाली बात। तो करेज मिल रहा है आपको यहाँ से। अब मैं आपके साथ जो बैठे क्लासेस ले रहा हूँ, मेरा यहीं पर ही बेंच लगा हुआ है, बताया भी था मैंने आपको। तो मैं करेजियस काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहां तक मेरे बेड की बात आती है, मेरा बेड यहाँ लगा हुआ है, दिस माई बेड, ओके ओके। क्लियर। मैं मॉर्निंग में यहाँ बैठता हूँ कुछ देर के लिए, मॉर्निंग आवर्स में कुछ देर के लिए मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं इसका यूज ही नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। ओके तो यहाँ बैठता हूँ मॉर्निंग में, आधा घंटा जरूर बैठता हूँ रोज। मुझे ओके। क्या मिलता है? ये कौन सा कॉर्नर है? एयर कॉर्नर है। क्रिएटिविटी, दिस क्रिएटिविटी। ओके। क्रिएटिविटी, दिस क्रिएटिविटी, ये सब बताऊंगा वैसे फ्यूचर में आपको। दिस क्रिएटिविटी यहाँ से मिलती है, करेज यहाँ से मिलता है, कमिटमेंट यहाँ से मिलता है, कैपेबिलिटी यहाँ से मिलती है, कॉन्फिडेंस यहाँ से मिलता है, और कॉन्टिन्यूटी ऑलवेज जुपिटर देते हैं। नॉट जुपिटर, यू कैसे जुपिटर नहीं कहेंगे, बेसिकली आपको देते हैं। जब कॉन्टिन्यूस कोई काम करोगे ना, दिस प्लस दिस मिक्स, बुध और शुक्र में क्या वो कॉन्टिन्यूटी देते हैं। तो मैं इस समय, आप ये मान के चलिए, इन सभी चीजों का उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ केवल नॉलेज मिलेगी, नॉलेज इज व्हाट। तो आपको अगर नॉलेज की बात हम लोग करते हैं ना यहाँ पर, सपोज वी वांट टू से ओनली अबाउट द नॉलेज, सो एवरीथिंग आफ्टर करेज, everything after courage see। अब ये देखिए चीज कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना आपके सामने, कि कौन सी चीज कहाँ से मिल रही है। बट करेज आपको शुक्र ही देगा। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी जो होती है ना, कॉन्टिन्यूटी के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस कर दी है। कॉन्टिन्यूटी आपको, अरे मिक्स सारा खराब हो गया। जो कॉन्टिन्यूटी है आपको, लगातार काम होना चाहिए आपको कॉन्टिन्यूशन के लिए। दिस इज कॉन्टिन्यूटी, बिकॉज एयर जो होता है लगातार काम करने के लिए आपको कहता है लगातार काम करते चले जाओ आप। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल, मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ ऑल, सब मिक्सिंग है। ओके। अब हम लोग पता क्या सोचते हैं नॉर्मली, हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे से काम क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहा आप काम को। सो द रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू। रीजन आपके सामने इस समय। हमें अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक लेके चलना है। तो ये जो आपके सामने 6C प्रिंसिपल है, मतलब हर चीज जो हमारी लाइफ में आ रही है वो घर के कॉर्नर से आ रही है। तो आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्लियर विद यू, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यस सर, यस सर। ठीक है। या इसको मैं जरा एक बार सेव कर लेता हूँ। वेल,
कुछ और जानना चाहेंगे इसके अंदर आप अभी इस स्टेज पर? स्टेयर केस बताऊंगा बाद में मैं आपको कि स्टेयर केस क्या करती है। अभी एक चीज आपसे शेयर कर देता हूँ यहाँ पर मोटा मोटी, जिसमें हाँ। ये पूरा अभी एरो मार्क्स अभी बताया आपने, हाँ तो ये हाँ, पूरा घर के लिए या सिर्फ साउथ ईस्ट का? क्या चीज? पूरा पूरा घर का हिसाब से बताया ना आपने अभी? हाँ, एक नॉर्मल घट के अंदर किस कॉर्नर का मतलब क्या होता है। हाँ। अच्छा। भाई हाँ आपने ये तो समझ लिया मोटे तौर पर कि हाँ भाई मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये है, ठीक है। हाँ बट आपके हाँ। घर में कौन सा कॉर्नर आपको क्या दे रहा है, ओके मैं आपको पूरे 9 ग्रिड्स को समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं, बाद में। ओके। जो 9 ग्रिड्स होते हैं ना इसके अंदर, मतलब आपके घर के जो 9 कॉर्नर, 9 पार्ट्स होते हैं, सबका हाँ अपना हाँ अपना हाँ। मतलब होता है। ओके। बट इट कम्स आफ्टर लॉन्ग, अभी नहीं आएगा वो। हम्म। जब आप बेसिक रूल समझ लेंगे तब उस एडवांस रूल पे हम लोग मतलब फोकस करेंगे। हम्म। तो अभी हमारा ये सब क्लियर हो गया। तो हम लोग पूजा पाठ की बात कर रहे थे, यहाँ पे पूजा होती है। तो वीनस की पूजा यहाँ पर होती है एंड जुपिटर की पूजा यहाँ पर होती है। अब महादेव हम्म जो है, ध्यान रखिएगा, महादेव हम्म यहाँ भी पूजे जाते हैं, यहाँ भी पूजे जाते हैं, महादेव दोनों। हम्म। क्योंकि महादेव के ही सभी अंश हैं। ओके। 9 के 9 ग्रह सब कुछ महादेव के ही अंश हैं। महादेव मतलब कौन हो गए? हम्म सदाशिव, जो हम्म। ज्योतिर है। हाँ 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 क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय हाँ देवी देवताओं को जो भी कुछ मिला है सब महादेव की ही मतलब सहायता से मिला है। विष तो वो पी हाँ गए, हाँ सब उन्होंने दिया था। हाँ तो ये एक लॉजिकल स्टोरी हाँ है पूरी, बट अल्टीमेटली महादेव जो है, उनका पूरा परिवार दिखाया जाता है। वो यही इंडिकेट हाँ हाँ। करता है कि जो भी कुछ है वो महादेव से शुरू के महादेव पर ही खत्म है। और मैं आपको यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सिखा देता हूँ, बड़ा आपको अच्छा लगेगा देखकर। सपोज कीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, हम्म मैथमेटिक्स में नंबर लाइन है, क्लियर? हम्म इस हम्म नंबर लाइन के अंदर ये सेंटर है हमारा। हम्म इस सेंटर को हमने क्या बोला? दिस इज जीरो, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? इसको हम क्या बोलते हैं? प्लस हम्म इनफाइनाइट। इसको हम हम्म। क्या बोलते हैं? माइनस माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? हाँ मतलब हाँ आप अगर इस दिशा में जाएंगे तो भी गलत है, इस दिशा में जाएंगे तो भी गलत है। एंड सेंटर इज हाँ। व्हाट? इट इज व्हाट, ये क्या है? न्यूट्रॉन है ये हमारा, हम्म न्यूट्रल है। हम्म अब करना क्या है आपको, लाइफ को अगर आपको एक्चुअल में स्मूथ बनाना है, ठीक है, हम्म जस्ट इन दोनों को आप मिला दीजिए। इट हम्म। मीन्स आपने क्या बना दिया? जीरो। जीरो यहाँ पर भी है और जीरो बीच में भी है। मीन्स व्हाट? हम्म। सृष्टि की उत्पत्ति और अंत एक ही है। ओके एंड दैट इज व्हाट ओके इज दिस? ओके। ये क्या है एक्चुअल में, क्या है? महादेव। दैट इज हाँ, शिव। शिव। ओके। और शिव की जो एक्चुअल शेप होती है बता देता हूं मैं, जिसको हम लोग नॉर्मली एक व्यक्ति इसको समझने में असमर्थ होता है। आपने कलश देखा ना, कलश? हाँ 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 ये जो कलश है ना, ये कलश हमारा ऐसा होता है, ये कलश हाँ हाँ कलश हो गया। लेकिन आपने अगर नारियल देखा हो, हाँ जो नारियल की एक्चुअल शेप होती है ना, नारियल की, हाँ दैट इज हाँ 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 हाँ। दैट इज शिव। ओके ओके। मतलब आपको ये समझ सकते हैं, कोकोनट हाँ हाँ शिव, दैट इज शिव। हाँ हाँ। इसलिए हम लोग जब ओके। भी पूजा पाठ या रिचुअल्स होते हैं, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक, ईस्ट से वेस्ट तक, हमेशा हम लोग नारियल को फोकस करते हैं। हाँ 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 और नारियल एक ऐसा हमारे सामने फल है जिसके अंदर समुद्र का पानी मीठा हो जाता है। हाँ हाँ दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट। हाँ हाँ। तो यही जो नारियल का जो शेप है, यही ब्रह्मांड है, यही वीर है, सब कुछ यही है, शुक्राणु भी यही होता है। ओके ओके। और ये बात भी बहुत पहले समझ आई थी, जब मैं इस पे स्टडी करता समझ आई थी क्या मतलब क्या होता है। इसलिए मटके में हाँ या हाँ लोटे में पानी पीना अच्छा माना जाता है। हाँ 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 हाँ।
तो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा जो समझाया मैंने भी आपको। हाँ कोई और यदि आपके माइंड में डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं, इफ एनी डाउट इन योर माइंड। अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं। तो अभी मेरे विचार में इसके अंदर और कुछ बताने के लिए अब आपके पास फिलहाल इस सेंटर पे नहीं है, इस एंड पर, और मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा। ओके ओके। इट मे टेक सम टाइम, और भी चीजें आएंगी इसके अंदर। हम्म तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे दो चीजें। एक तो डिस्कस करेंगे हम लोग साउथ ऑफ साउथ ईस्ट नेक्स्ट क्लास में, हम्म हम्म। ठीक है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, अब हम कॉर्नर की उस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। जस्ट हार्डली 10 मिनट्स इट रिक्वायर्स। देन हम साउथ पे करेंगे, साउथ क्या होता है हमारा, प्योर साउथ, जहाँ पे हम्म मंगल और यम दोनों बैठते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या हम्म है। हम्म ठीक है। साउथ वेस्ट के बाद यदि सबसे स्ट्रांग कोई कॉर्नर मतलब एरिया माना माना जाता है, दैट इज साउथ। हम्म ठीक है। तो आई एक्सप्लेन इसका पर्पस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आई थिंक एक क्लासेस में लगेगी हमारी, देन हम लोग फिर मूव कर जाएंगे नॉर्थ वेस्ट पर। साउथ वेस्ट सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, सबसे लास्ट साउथ वेस्ट चलेगा, हम्म नॉर्थ वेस्ट एयर हम्म। कॉर्नर। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैंने इसको रिकॉर्ड, हाँ। तो आपको इतना समझ आ गया जो चीज पढ़ी है हमने। हाँ हाँ। तो मैं आपको जो मैसेज है कर दूंगा, एक बार स्टडी कर लेना उस ओके मैसेज को। मैंने उसकी चार्जेस, बहुत लो चार्जेस रखे हैं, बट मैं उसके चार्जेस ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के चार्जेस रखे हैं। ओके। क्या होता है ना कि अगर आप चार्जेस देकर और फ्री कर दोगे ना, तो एक अलग वैल्यू बन जाती है। हम्म इसका इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप ही इसको मतलब ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम्म फाइन, फीस लूंगा मैं आपसे, आप देंगे भी फीस। हम्म लेकिन हम्म अगर आपके पास पॉकेट में मनी ही नहीं है, स्टूडेंट के पैसे होते हैं क्या, नहीं, वो तो पेरेंट्स लेकर देंगे। हम्म तो जीवन भर स्टूडेंट हम्म फाइनेंशियल गेम को समझ ही नहीं पाते, पैसा कहाँ से आ रहा है। ध्यान हम्म रखिएगा, अगर उनको मैं फाइनेंशियल गेन सिखा दूं, तो पेरेंट्स भी हम्म हैप्पी, भी मेरे बच्चे खुद कर रहे हैं, हम्म पैसा कैसे कमाया जाता है। अब आपको अलग अलग विंग सिखाए जाएंगे, एक विंग में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, एक विंग के अंदर। हम्म आपको मैंने शेयर किया था नीश 5, देखा होगा आपने तो। हम्म। नीश शायद नहीं 5, देखा। नहीं देख लीजिएगा एक बार। उसमें मैंने हाँ। स्पेशली नीश 5 में यही चीज बताया, यस नीश 5 शेयर किया हुआ मैंने आपको। हम्म। आपने ओपन किया बट इसको आपने देखा नहीं है। ओके। नीश 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो वो आपको बताए क्या होता है लाइफ के अंदर, हम लोग कहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग बोथ आर इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। देखा आपने, देखिएगा एक बार। नहीं, ओपन किया लेकिन कुछ काम आ गया और नहीं, देखिएगा पूरा अभी ना नहीं आपके साथ पता प्रॉब्लम क्या, आप सभी लोगों के साथ समय को देखा। आप यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। हम्म। टाइम कहाँ निकल जाता पता नहीं लगता आप लोगों हम्म को, और आपका समय इतना कीमती है, आप खुद नहीं पता अभी आपको। हम्म मैं बैठा हूँ आपका आपका एक क्लास ले रहा हूँ, बट मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही क्लास के लिए, इस समय बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही बॉडी, स्टिल बैठा हुआ हूँ काम करने हम्म के लिए। हम्म दीज आर सम ऑफ दी योर पास्ट जो आपको छोड़ता नहीं है। हम्म आपका कंफर्ट जोन सोच छोड़ेगा नहीं आपको, लगातार आपको हिट करेगा, नहीं पीछे नहीं पीछे। तो आपके लिए करेज होना चाहिए। इसलिए मैं उस हम्म कॉर्नर में बैठा, करेज मुझे मिल रहा है इस कॉर्नर में बैठकर। हम्म बाकी नॉलेज तो मैं दे रहा हूँ, गेन कर ही रहा हूँ। हम्म तो ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं जो कहता हूँ उस पर करता हूँ पहले। जब से मैंने इस कॉर्नर में बैठे काम करना शुरू किया, मेरी फ्रिक्वेंसी 5 टाइम्स हो गई है काम करने की, 5 टाइम्स। हम्म। पहले बहुत कम ओके। काम होता था मेरे से। हम्म यदि किसी की लाइफ में वीनस वीक है, उसी हम्म पत्रिका के अंदर मैक्सिमम इस कॉर्नर पर बैठे हैं, हम्म बहुत अच्छा, बहुत फायदा होगा उसको। हम्म। तो ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं परसों सेम टाइम पर। ओके सर, थैंक यू। एंड देन थर्सडे वाली क्लास थैंक यू उसकी तो सर। होगी होगी, प्रोफाइल की क्लास तो होनी होनी है। थर्सडे को तो मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कोई मेरा बात ट्रेनिंग नहीं, रहता है। कोई बात है, आप हाँ। बताइएगा। लास्ट टाइम तो खैर आप फ्री थे, आप आ गए थे।
वो ट्रेनिंग तो हाँ चलेगी, खैर वो ट्रेनिंग भी चलेगी, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, एज यू विश। क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग अभी देख, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूँ मैं उसकी। हाँ जब हाँ कोर्स बताया पूरा आपने ओवर हो देख। जाए, जो कमिटमेंट लोग होंगे उन्हीं को उसकी वो दी जाएगी। ओके। अच्छा ये बताइए, जो मैं कोर्स आपके दे रहा हूँ, कभी आप रिकॉर्डिंग देखी इसकी वापस? ये जो कोर्स ले रहा हूँ, कभी रिकॉर्डिंग देखी? मैं लिख लेता हूँ एक बार, हाँ हाँ, रिवाइज कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना आपने क्योंकि अभी तक? मेरा मेरा क्या हो गया, बहुत बहुत हमारा ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत बहुत टाइम लगता है और बहुत पेशेंस लगता है, और इसमें इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना। एक ह्यूमन रिसोर्स करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ बता दिया, कुछ लफड़ा हो गया, इसको इससे इसके साथ बात करना है, उनको कन्विंस करना है, वो प्रोग्राम अरेंज करना है, ये प्रोग्राम अरेंज करना है, वो मैनेजमेंट बहुत हेक्टिक हो गया। हेक्टिक, हमारा काम ही हेक्टिक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा प्रेशर है, लेकिन टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर, मेरा मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। एक आदमी के पास एक पर्टिकुलर टाइम में उससे बात नहीं किया तो वो हम वी सपोज टू लूज इट। वो बहुत ज्यादा हो रहा है एक्चुअली। एक काम करते हैं, अभी यह सब टाइम ना, अभी टाइम आपके पास है ना? हाँ। है ना? अभी इसको रीजॉइन करते हैं, ठीक है? हम्म। ये रिकॉर्डिंग में नहीं रखूंगा, फिर वहां से बात करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, रीजन करते हैं प्लीज। ओके।